मैं दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टीचिंग एक्सप्रेस पे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कांग्रेस के महत्वपूर्ण 4 अधिवेशन के बारे में। हम कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन के बारे में बताएंगे जो हमारे परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है और पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे के अधिवेशन के बारे में जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो अब पढ़ेंगे 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी जो थे ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष भी हुए और इनके कांग्रेस के अधिवेशन में एक विशेषता हुई कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया जो हमारे देश का आगे चलकर राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। तो वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो था वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो वंदे मातरम है किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। हम लोग इस अधिवेशन के बारे में इतना जाने। अब हम आगे के अधिवेशन को पढ़ेंगे। 1905 का बनारस का अधिवेशन। उसमें अध्यक्ष कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे। इनके अधिवेशन की खास विशेषता ये है कि इन्होंने बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया। जो भारत में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसका इन्होंने समर्थन किया कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की और सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन। आगे देखते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने? ये थे हमारे रास बिहारी बोस जी। और इसमें क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन में जो हमारा कांग्रेस था 2 भागों में बट गया। एक भाग हो गया नरम दल और एक भाग हो गया गरम दल। तो गरम दल में मुख्य रूप से ये लोग आते थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक और थे जिनका नाम था अरविंद घोष। इन लोगों के बीच जो कांग्रेस थी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। और इसमें क्या हुआ, जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या अंतर था? नरम दल जो थे अनुनय विनिमय की राजनीति करते थे और गरम दल उसमें विश्वास नहीं करते थे। गरम दल का विचारधारा दूसरे प्रकार का था और नरम दल का विचारधारा दूसरे प्रकार का था। और आगे हम देखते हैं और अगला अधिवेशन 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। जब कलकत्ता में फिर से अध्यक्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो विश्व नारायण धर जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। और 1911 के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया जो हमारे देश का राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान आगे चलकर बना था ये। और ये जन गण मन को लिखने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लिखा हुआ 2 देशों का राष्ट्रीय गान है। एक है जन गण मन और दूसरा है अमर सोनार बंगला।
जो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है। और आगे का अधिवेशन है, आगे का अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या हुआ कि अंबिका चरण मजूमदार जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस का समझौता करा दिया। जब कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में विभाजित हो गया था, वो आज लखनऊ के अधिवेशन में आकर मिल गए। और उसमें पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और चलिए अब हम आगे के अधिवेशन में चलते हैं। अगला अधिवेशन हुआ 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। उसमें कौन अध्यक्ष बनी? तो एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट जो थी प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। और आगे के अधिवेशन चलते हैं। 1920 का नागपुर अधिवेशन, वीर राघवाचारी। देखिए 1920 में एक और खास बात हुआ था। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक विशेष अधिवेशन के तौर पे कलकत्ता में अधिवेशन बनाया गया था। उस समय 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन को समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस ने एक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन के रूप में कलकत्ता में बैठक बुलाई थी, लेकिन उस अधिवेशन को पारित नहीं किया गया था। और आगे चल के फिर 1920 में अपने समय पे जो अधिवेशन हर एक साल होता था, नागपुर में अधिवेशन हुआ और वीर राघवाचारी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। जब कांग्रेस का अध्यक्ष वीर राघवाचारी हुए तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन उसमें पारित कर दिया गया। और आगे चलते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन देखिए, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, गांधी जी इतने प्रमुख नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस के एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। कब हुए? 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। बेलगांव जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अब आगे देखिए, आगे कौन सा अधिवेशन है? आगे अधिवेशन है 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन में क्या हुआ कि सरोजिनी नायडू जो है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। इसके पहले कौन अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, जो प्रथम महिला। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है तो एनी बेसेंट कहेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है तो हम क्या बताएंगे? सरोजिनी नायडू जी है। बिहार के प्रथम महिला राज्यपाल भी है, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और आगे देखते हैं कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए हम आगे फिर से देखते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर कहाँ है? तो अभी पाकिस्तान में है। लाहौर जो है रावी नदी के तट पे है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे। तो आगे चल के जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष हुए। और पूर्ण स्वराज, उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज के मांग के साथ 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी एक क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 26 जनवरी 1930 को मांग की गई। देखिए ये 26 जनवरी का दिन इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसी दिन मेरा संविधान लागू हुआ, क्योंकि उसी दिन प्रस्तावित हो गया था। ये लोग 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस अपना मनाने के चक्कर में थे, लेकिन हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। लेकिन 26 जनवरी 1930 के दिन को खास बनाने के लिए हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए हम जितने भी अभी कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बताए हैं, ये सारे एग्जाम में इतनी बार पूछी गई है उसका कोई गिनती नहीं है। अगर सभी लोग इस अधिवेशन के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है ये।
कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां हुआ और किस अधिवेशन में कौन कौन सी विशेषताएं पाई गई, ये सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाता रहूँगा, जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम, बीएसएससी एग्ज़ाम, रेलवे का एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया और टेक्नीशियन, सारे एग्ज़ाम में नॉन टेक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी रहने वाला है। और मैं आगे भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच।